दोस्तों, जब भी हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम आता है शेयर बाजार में हलचल मच जाती है। पिछले साल जनवरी में अडानी ग्रुप पर उनकी रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया था और अब एक बार फिर हिंडनबर्ग ने अपना निशाना साधा है। इस बार सीधे सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या है हिंडनबर्ग के दावे और क्या है इस रिसर्च फर्म का इतिहास, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हर पहलू को समझेंगे ताकि आप एक जानकारीपूर्ण राय बना सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केजीआर न्यूज। क्या हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में दम है? क्या सेबी चीफ वाकई किसी गड़बड़ी में शामिल है या ये सिर्फ एक और सनसनीखेज दावा है? इस वीडियो के आखिर तक हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस पूरे मामले को हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च क्या बला है और इसका हिटलर से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग का दावा है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच का कनेक्शन उन ऑफशोर कंपनियों से रहा है जो अडानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थी। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि सेबी ने जानबूझकर अडानी ग्रुप पर कार्रवाई नहीं की जबकि उनके पास पर्याप्त सबूत थे। ये आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि अगर ये सच साबित होते हैं तो ये भारत के वित्तीय नियामक की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सेबी ने अडानी ग्रुप की संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह कंपनी इंडिया इन्फोलाइन की ईएम रिस्जेंड फंड और इंडिया फोकस फंड द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन सेबी चीफ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ये सब बेबुनियाद है और उनकी जिंदगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक खुली किताब की तरह है। तो सवाल ये है कि किसकी बात सच है। एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म है जिसकी स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। ये कंपनियों के शेयरों में गिरावट पर दाव लगाकर पैसा कमाती है। यानी अगर किसी कंपनी के शेयर गिरते हैं तो हिंडनबर्ग को फायदा होता है। एंडरसन की पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फैक्टर सेट रिसर्च सिस्टर नाम की एक डेटा फर्म से की और फिर इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर भी रहे। बाद में उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की। चलिए जानते हैं हिटलर से हिंडनबर्ग रिसर्च का क्या कनेक्शन है। दिलचस्प बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम 1937 में हुए एक हादसे से जुड़ा है। उस समय जर्मनी में हिटलर का राज था। जर्मनी ने एक बड़ा हवाई पोत बनाया था जिसका नाम था हिंडनबर्ग। लेकिन ये हवाई पोत हाइड्रोजन गैस के रिसाव के कारण जलकर खाक हो गया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना नाम इसी हादसे से जोड़ कर रखा है। शायद वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो भी कंपनियों में ऐसी खामियां ढूंढते हैं जो आगे चलकर बड़ा नुकसान कर सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी कंपनी की रिपोर्ट कई पैरामीटर पर बनाती है। उनकी रिपोर्ट मुख्य तौर पर 3 चीजों पर आधारित होती है: निवेश के डेटा का विश्लेषण, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च और सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी। वो कंपनी के अकाउंटिंग, अहम पदों पर तैनात लोगों के बैकग्राउंड, अघोषित लेन देन और किसी भी तरह की गैर कानूनी या अनैतिक गतिविधियों की जांच करते हैं। चलिए अब जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगाए थे। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि अडानी ग्रुप ने अपनी 7 प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक मूल्यों में हेरफेर कर 2020 से 2023 के बीच $100 बिलियन से अधिक की कमाई की। हिंडनबर्ग के इस दावे से भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया था और अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई थी। चलिए जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहले किस किस कंपनियों पर रिपोर्ट जारी की है। अडानी ग्रुप से पहले भी हिंडनबर्ग कई कंपनियों पर इसी तरह के दावे और रिपोर्ट जारी कर चुकी है। उनकी वेबसाइट पर अडानी ग्रुप समेत अलग अलग कंपनियों की कुल 19 रिपोर्ट मौजूद है। अडानी ग्रुप से पहले 2020 में उन्होंने निकोला नाम की अमेरिकी इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी में गड़बड़ी का खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद कंपनी के शेयर 24% गिर गए थे। कंपनी के प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ा और $12 करोड़ का जुर्माना भी लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी हिंडनबर्ग बनाम सेबी चीफ का। ये मामला अभी और तूल पकड़ेगा। इसमें आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है हिंडनबर्ग के आरोपों में दम है या ये सिर्फ एक और सनसनीखेज मामला है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के गंभीर मुद्दों पर और भी रिसर्च करके आपको जानकारी दे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।